आज हम इस कड़ी को निरंतर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। कहते उस अकाल पुरख ने, उस ईश्वर ने, उस मालिक ने इस सारे संसार को बनाया, संसार के सारे जीवन को पैदा किया, उसने जीवन दिया। जितने खंड ब्रह्मांड सब उसने पैदा किए। देव दैत जशन उपजायो। देवत्या दैनता जो बुरी सोच, बुरे विचार, और जो देवते, इन सब को उसने बनाया। क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि थी, इसको चलाने के लिए कह लें, संभालने के लिए कह लें, अलग अलग कामों पर नियुक्त करने के लिए उसने अपने वर्कर कह लो, करिंदे कह लो, कि उस मालिक ने अपने हाथों से इनकी पैदाइश करी। जब ये सारी दुनिया बनाई, सारी सृष्टि बनाई, और साथ में फिर इनकी भी उसने पैदाइश करी। अक्सर हम संसार में देखते हैं कि लोग इन्हीं देवी देवताओं के पूजन में ही उलझ जाते हैं, क्योंकि अध्यात्म का रास्ता जो है वो बहुत गहराई से जाकर शुरू होता है, या गहराई पर जाकर ही शुरू होता है। जब तक इंसान अपने अंदर की गहराई तक नहीं जाता, वो अध्यात्म का जो सफ़र है वो शुरू होता ही नहीं। वो बाहर ही उलझा रहता है, संसार की बनाई हुई विधियाँ, रीत रिवाज, संसार के सिखाए हुए रास्तों पर ही उलझा रहता है। अगर इन वेदों ग्रंथों की बात करें, भले वो गुरबानी या गीता, बाइबल, कुरान, इनकी गहराई तक भी वो जाता ही नहीं है। इनको भी वो अपने मतलब के हिसाब से ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये समुंदर है, समुंदर में किनारे में बैठकर समुंदर की गहराई का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। गहराई ऐसी है, जितना हम इसके भीतर जाते जाएंगे उतनी हमें गहराई मिलेगी। और ये ऐसी है, जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक गहराई हमें पता है। हम दूसरे की गहराई सुनकर और किनारे पर खड़े रहें, वो तो हमें पता ही नहीं लगना कि समुंदर की गहराई कितनी। और अक्सर संसार में यही होता है, दूसरों की सुनकर ही हम रुक जाते हैं, हम खुद उस गहराई तक जाना नहीं चाहते। हालांकि समुंदर ईश्वर है, जो समुंदर है, इसकी गहराई का कोई भी अंत नहीं है। कहते उस मालिक ने सृष्टि को बनाया, देव बनाए, दैत बनाए, देवते बनाए, इनको पैदा किया। बाद में कहते आद अंत एक को अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। ये जो गहराई है, ये जो अवस्था है, इन दो लाइनों की है, आद अंत एक के अवतारा। ये जल्दी किसी भी इंसान की मत में आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जब तक हम अभ्यासी नहीं है ईश्वर की राह के, ईश्वर की चाह जब तक सच्ची नहीं है, तब तक इस अवस्था तक पहुंचना नामुमकिन है। इन्होंने आखिरी अवस्था बयान कर दी कि आद अंत एक के अवतारा। जो आद से लेके अंत, आद मतलब जब से ये सृष्टि बनी है उससे पहले, जब से ये दुनिया बनी है उससे पहले, जब से ये देवी देवताओं का जन्म हुआ उससे पहले जो होंद थी, वहाँ से शुरू करके जब तक ये दुनिया रहेगी, और उसके बाद जब तक ये संसार चलेगा, उसके बाद उसको अंत कहा जाता है। कहते जब से इस सृष्टि की होंद शुरू हुई उससे पहले, और जब इस सृष्टि की होंद खत्म हो जाएगी, तब तक जो एक ही अवतार है, जो बार बार नहीं बदलता। संसार में कहा जाता है इस अवतार ने जन्म लिया, फिर उस अवतार ने उस रूप में जन्म लिया, पर ये एक ऐसा अवतार है जो कभी अपना रूप नहीं बदलता। ये एक ही जन्म में है, जो कि आकार से परे वाला जन्म है, जिसको निराकार का कहते जन्म है। कहते सोई गुरु
समझियो हमारा। कहते अपनी अवस्था को इतना गहरा ले जा बंदे कि वो तेरा गुरु बने और तेरी मत में, तेरी शिक्षा में उसकी शिक्षा आ जाए। शुरुआत हम अध्यात्म की जब करते हैं, सिख मत के मुताबिक गुरबाणी से करी जाती है, हिंदू मत के मुताबिक किसी साधु संत से करी जाती है, कोई बाइबल से करता है, कोई कुरान से करता है, पर चारों में बात एक ही है कि ज्ञान। गुरबाणी भी क्या दिशा दे रही है? एक ईश्वर का ज्ञान। अगर कोई साधु संत अनुभवी है, वो ईश्वरी ज्ञान दे रहा है, तो वो भी क्या ज्ञान। गुरु की अगर बात करें, गुरु जीवन में बहुत बनाए जाते हैं। शारीरिक तौर पर भी हम गुरु बनाते हैं। छोटा सा साइकिल भी सीखना हो तो हमें उस्ताद की, गुरु की ज़रूरत पड़ती है। उसको भी हम गुरु कहते हैं। भी किससे सीखा तूने? कौन तेरा गुरु है? कोई गाड़ी सीखी है, कौन तेरा उस्ताद है भाई? तूने कोई गुरु बनाया इस काम के लिए? कोई भी है, चाहे कारपेंटर है, चाहे बिजली काम सीखता है, तरह तरह के जो काम सीखता है वो उस्ताद बनाता है, गुरु बनाता है। उस्ताद, गुरु, टीचर एक ही बात है। इसी तरह जब हमें अध्यात्म की कमी महसूस होती है, तब हम गुरु की खोज में जाते हैं। नहीं तो बहुतायत दुनिया एक दूसरे के पीछे लाके गुरु खोजती है। इसलिए वो क्यों पूर्ण शिष्य नहीं बन पाते? क्योंकि उनके खुद के अंदर तो अभी वो भूख प्यास पैदा ही नहीं हुई। वो तो सिर्फ एक संसार को दिखाने के लिए, या संसार में अच्छा दिखने के लिए किसी भी धर्म के मुताबिक वो गुरु धारणा करते हैं। हाँ जी, आपने गुरु धारणा करी हुई? हाँ जी, मैंने करी हुई। कोई कहता है नामदान लिया हुआ? जी हाँ जी, मैंने नामदान लिया हुआ। आपने अमृत छका? हाँ जी, मैंने छका हुआ जी। पर ये देखें कि ये जो मैंने अपनाया है जीवन में, इस अवस्था तक मैं पहुंच गया था, ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी भूख थी, ये मेरी प्यास थी, ये मेरी पीड़ा थी, इसलिए मैंने गुरु का रास्ता पकड़ा है। मुझे शारीरिक सुखों के लिए नहीं, मुझे गुरु का रास्ता चाहिए था। जब मैं किसी के कंधों पर चलकर ये प्यार का रास्ता, ये प्रेम का रास्ता नहीं पकड़ा, ये तो मेरी जरूरत थी, ये मेरी तड़फ थी, मेरी इच्छा थी, तभी मैंने ये रास्ता पकड़ा है। तो शुरुआत हम किसी भी तरीके से करते हैं, चाहे गुरबानी से, चाहे किसी साधु संत की वाणी से, पर उसके आगे जाके बनता ज्ञान। वो अवस्था जैसे जैसे गहरी होती है, फिर ज्ञान की समझ आती है। पहले पढ़ के जब सुनकर ज्ञान को समझते हैं, जहाँ पढ़कर, जहाँ सुनकर ज्ञान को समझते हैं, फिर जब ज्ञान के साथ हम अपनी मत को जोड़ते हैं, अपनी सुरती को जोड़ते हैं, फिर हमें वो ज्ञान अभ्यास के जरिए फिर एहसास बनता है। फिर अंदर इन बातों का एहसास जगता है। हाँ, ये बात किसी हद तक सत्य है। पहले तो हम यही कहते थे, गुरबानी में ये लिखा है, वो साधु संत जी ऐसा कहते हैं, वो गुरु जी ऐसा कहते हैं, हमारे गुरु जी ऐसा बोलते हैं। पर हम ये नहीं पहले कह पा रहे थे कि हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। गुरबानी के जरिए मैंने इसका एहसास किया है। मैंने उस साधु संत की वाणी, गुरु की शिक्षा के रास्ते पर चलकर मैंने इसका एहसास किया है। एहसास की गहराई जैसे जैसे बढ़ेगी, अनुभव आएगा। फिर अनुभव की गहराई जैसे जैसे बढ़ेगी, तो फिर ये अवस्था बनती जहां फिर गुरबानी गुरु नहीं, साधु संत गुरु नहीं, कोई शरीर गुरु नहीं, कोई आकार गुरु नहीं, कोई अक्षर गुरु नहीं, कोई शब्द गुरु नहीं। फिर कौन गुरु कहते हैं? आद अंत एक के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। इतनी अवस्था गहरी और इतनी मत ऊंची, अपने अंदर विचार करके देखें कि अभी कितना सफर बाकी है। अभी उस मालिक से दीक्षा लेनी है, उस मालिक ने शिक्षा देनी, अपनी गोदी में बिठा के, अपने सामने बिठाकर उसने भी अभी गुरु का रूप दिखाना है, जो आकार से भी ऊंचा हो गया है, जो शब्द से भी ऊंचा है, जो हर विचार से ऊंचा है।
वो क्लास, वो स्टैंडर्ड, वो अवस्था तभी हासिल होगी जब हम अपने आप को वहाँ तक लेकर जाएंगे। क्योंकि 5वीं का बच्चा 10वीं के सपने नहीं देख सकता। ख्याल कर सकता है कि मैं पढ़ूंगा, पर उसमें अभी 5 साल का गैप है। 10वीं का बच्चा बीए का ख्याल कर सकता, पर अभी आनंद एहसास नहीं कर सकता। उस टीचर के पास बैठकर वो बीए की पढ़ाई नहीं कर सकता। हमें अपने अंदर की विचार देखनी पड़ेगी कि मेरी अवस्था क्या है। मैं अभी जब पढ़ने या सुनने तक सीमित हूँ कि जब मैं समझने तक आ गया हूँ। ये चीज़ें जो पढ़ रहा हूँ मैं या सुन रहा हूँ किसी से भी, जब मेरी समझ में आनी शुरू हो गई है। समझ के बाद अब मैं कर्म को करने में विश्वसनीय बन चुका हूँ, निडर बन चुका हूँ। अब मैं इतना अंदर से सत्य हो चुका हूँ कि मुझे ना मौत का भय, ना खोने पाने का भय, ना नुकसान का भय और ना किसी का मोह। इन सब से मुक्त होकर ही ये अवस्था मिलनी है जहाँ फिर आद अंत एक के अवतारा सोई गुरु समझे हमारा। उस मालिक ने जब हमें अपना शिष्य थापा, अपना सिख थापा। यहाँ तो संसार में तो कहते शिष्य बनने के लिए धर्म की ज़रूरत है। हिंदू बन के, सिख बन के, मुसलमान बन के, सुन्नत करवा के, एक कार डाल के जनेऊ पहनने पड़ते हैं। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मठ है, हर किसी की अलग अलग हिस्ट्री है, अलग अलग बैकग्राउंड है, गद्दियाँ हैं, संस्थाएं हैं। उसकी एक ही गद्दी है अपनी, उसकी एक ही संस्था है अपनी, उसका एक ही शब्द है अपना। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की यह अवस्था नहीं है, ये एक शिष्य की अवस्था है जो इंसान से भी ऊपर चल जाता है, इंसानियत से भी ऊंचा उठ जाता है। जो अभी तो पहले देखे हम तो कट्टर बन गए, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान। अंदर जो हमारे छुपा हुआ इंसान है, इंसानियत है, उससे तो हम बहुत ही आगे निकल गए। उसको तो दबा ही दिया हमने, हम तो हवा में उड़ना शुरू हो गए। हमें वापस आना पड़ेगा। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान की रेस से, इस दौड़ से पीछे आना पड़ेगा, पीछे को मुड़ना पड़ेगा वापस। फिर अपने भीतर का इंसान दिखेगा, फिर अपने भीतर की इंसानियत दिखेगी। और फिर जब उससे भी पीछे जाएंगे, गहरा हो जाएंगे, फिर अध्यात्मक, फिर अपने अंदर का शिष्य दिखता है। आगे बढ़ने को, ऊंचा उड़ने को चीज़ें दूर हो रही हैं। वापस ये दुनियावी संसारी धर्म, जात, मजहब से पीछे को मुड़कर देखें, बचपन में जाकर देखें, अपनी मानसिक अवस्था में जाकर देखें, निर्मल अवस्था में जाकर देखें। कोई धर्म नहीं दिखेगा, कोई मजहब नहीं दिखेगा, एक इंसान दिखेगा अपने भीतर। इंसानियत कर्म देखेगी। जब उस इंसानियत की गहराई में जाएंगे, उस इंसान वाले रूप की गहराई में जाएंगे, तो फिर शिष्य दिखेगा। तो ये गहराई है, जितनी गहराई में चल जाओगे दिखेगा कि मैं कहाँ से बिछड़ा हूँ, जो आद से था। मैं तो उसी वृक्ष का फल हूँ जो आद से लेके अंत तक स्थिर है, जिसने नाश नहीं होना, जिसने हिलना नहीं। तो मैं कहाँ अटका हुआ हूँ? मैं मृत्यु लोक का मुसाफिर हूँ, यहाँ का वसनीक नहीं हूँ। क्योंकि मैं तो अमर हूँ, जिसको वेदों ग्रंथों में कहा गया आत्मा अमर है, ना जलती है ना मरती है। सिर्फ वो मोह लालच के चंगुल में आकर, शरीर के चंगुल में आकर अपनी अवस्था गवा बैठी है। अपने ज्ञान से दूर हो चुकी है, अपने तत्वों से, अपने अंदर की नॉलेज से दूर हो चुकी है, अपने आप से दूर हो चुके। इंसान की कोई गलती नहीं, इंसान सिर्फ इतना ही है, अपने अंदर जा कर देखे। इंसान खुद से दूर हो गया है और कुछ नहीं, ईश्वर से दूर नहीं हुआ। क्योंकि ईश्वर को याद करने वाला इंसान अंदर है। अगर हम ईश्वर को याद करते, हम तो मतलब से करते हैं।
इंसान ईश्वर से दूर नहीं। जब इंसानियत पैदा हो जाएगी, इंसान पैदा हो जाएगा, तो लगेगा मैं तो ईश्वर को ही याद कर रहा था। मैं कहाँ ये माया के चंगुल में फंस गया था, मैं कहाँ ये संसार के चंगुल में फंस गया था। क्यों? क्योंकि इंसान रब से दूर नहीं, इंसान इंसानियत से दूर हो गया है, वो धर्म के नज़दीक हो गया है। इंसान मानवता से दूर हो गया, कट्टरता के नज़दीक हो गया है। इंसान अपने आप से दूर हो गया, समाज के समीप हो गया है। अपने आप को अनसुना करके अब वो संसार को सुन रहा है। अपने आप से बात करनी नहीं आती, इसलिए वो बाहर बातें कर रहा है। अपने आप को देखना भूल गया, इसलिए उसने सारी दुनिया देखनी शुरू कर दी, इसलिए वो अपने आप को देखना भूल गया। और कुछ नहीं, इंसान अपने आप से दूर है, अपने आप को भूल गया है, अपने आप से बात करनी भूल गया है, अपने आप को सुनना भूल गया है। बस यही हमारी भक्ति, अपने आप को सुनना है पहले, अपने आप को समझना है, संसार को नहीं समझना। हम सारे यहाँ परमानेंट नहीं हैं, टेम्परेरी हैं। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, समझने के लिए आए थे, सीखने के लिए आए थे, जानने के लिए आए हैं, बूझने के लिए आए। कौन सी मेरी मंजिल है, मेरी मंजिल? मैं कौन हूं? जो शरीर के अंदर है। मैं शरीर नहीं हूं। जो शरीर के अंदर है तो वो कौन है? जो उसके भी अंदर है। उस निराकार की बात। हम अपने आप से दूर हो गए हैं, हमें फुर्सत ही नहीं अपने आप से बात करें। हमें अपनी चाह ही नहीं लगी कि मैं अपने आप को जगाऊं। मैं संसार को तो रोज जगाता हूं, चाहे प्रवचनों के जरिए भी, पर मैं अपने आप को जगाना भूल गया। संसार को देखने में लग गया, अपने आप को देखना भूल गया मैं। संसार की सोच मेरी बढ़ती गई, गहरी होती गई, चिंता बढ़ती गई, चिंता गहरी होती गई। अपने प्रति मैंने कभी सोचा ही नहीं, अपने प्रति कभी चिंता करी नहीं। संसार की चिंता हमेशा चिंता ही रहेगी। अगर अपनी चिंता करनी शुरू कर दें, वही चिंता एकदम चिंतन बन जाता है। हमें अपनी चिंता पैदा करनी है, हमें संसार की चिंता नहीं करनी। संसार की चिंता चिता है, इस चिंता का कभी अंत होना ही नहीं। ये चिंता चिंता ही रहनी है। एक पूरी होती है, दो पैदा हो जाती है। अपनी चिंता करेंगे, चिंतन पैदा होगा। बाहर दुनिया से जितना मर्जी बोल लो, झूठ ही मिलना। अपने साथ बोलेंगे, आज नहीं कल जब भी अंदर का हुंगारा आएगा, सत्या का आएगा। अपनी सुनने में आनंद है, दुनिया की सुनने में फिर चिंता है। चिंता ही पड़ जाएगी, कोई ना कोई और नई बात सुन लेंगे। और अपने आप को देखना ही तो अमर है। लाख तीर्थ देख लेना, लाख स्थल देख लेना, ये पहाड़ देख लेना, वेद ग्रंथ देख लेना, जब तक अपने आप को नहीं देखा, यात्रा अधूरी है। ये वहम है कि मैं बाहर किसी पत्थर मूर्ति को देखकर कहता हूं कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। जो नदी समुंदर हो जाती है ना, वो नदी नहीं रहती। वो दर्शन करने के बाद फिर आप गृहस्थी हो, फिर आप माया में घूम रहे हो, फिर आप धंधों में घूम रहे हो। और कुछ लोग साधु संत के पास जाके उसके शरीर देख कर क्या कहते हैं? धन्य हो गए गुरु जी आपके दर्शन करके। हम कहेंगे आपने दर्शन किए ही नहीं, क्योंकि खुद के दर्शन किए बगैर ना किसी साधु संत के दर्शन होने हैं, ना ज्ञान के दर्शन होने हैं, ना ईश्वर के दर्शन होने हैं। क्योंकि मेरे पास तो वो निगाह ही नहीं जिससे मैंने साधना को देखना। साधु किसको कहते हैं? शरीर को नहीं, आकार को नहीं, साधना को साधु कहते हैं। मैं तो साधना देखने आया था, साधना लेने आया था। साधु के पास गया क्यों था मैं? क्या उसकी पूजा करने को? मैं साधना लेने गया था उसके पास। अगर साधना है
तो रिश्ता निरंतर करो, नहीं साधना है तो और जगह जाओ। आत्मा की खुराक साधना है, आत्मा का पहरावा साधना है। ये दान पुण्य से नहीं मिलनी, ये दंडवत करने से नहीं मिलनी, ये यात्रा करने से नहीं मिलनी, ये तीर्थ स्थलों से नहीं मिलनी। साधना अंदर से मिलनी है। जब सामने वाला साधना वाला मिलेगा तो, जब शिष्य में साधना पैदा हो जाएगी और गुरु साधना वाला होगा, तब साधना पैदा होनी है। हम साधना के लिए संसार में आए हैं, साधु पूजने के लिए नहीं, खुद को साधु बनाने के लिए। साधु महापुरुष खुद ने बनना है, बाहर साधु महापुरुष आपके लिए मार्ग है। तो ये अवस्था है, जब हम अपनी अवस्था को गहरा करते जाएंगे, हम आकार से भी ऊपर उठ जाएंगे, अक्षरों से, हर शब्द से। फिर क्या, आद अंत एक के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। वो अवस्था है जो आद से लेके अंत तक एक ही अवतार है। उस गुरु के शिष्य बने, उस अवतार के शिष्य हुए बने बगैर, वहाँ से दीक्षा लिए बगैर, वहाँ से ज्ञान लिए बगैर, वो धुर की वाणी सुने बगैर, वो है धुर की गुरबानी कहते। धुर, ओ धुर है ईश्वर, उसकी ध्वनि सुने बगैर आत्मा ने परमात्मा में लीन नहीं होना। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जनाब सवारी कहते हैं। जब मुझे फिर वो सौभाग्य मिलता है, उस मालक को देखता हूँ, तो क्या फिर मुंह से अपने आप ही नमस्कार आ जाती है। उसके चरणों में अपने आप ही सिर गिर जाता है कि मैं जो समझ रहा था इसके बारे में, ये तो मेरी समझ से पता नहीं कितना को बड़ा है। मेरे जैसी करोड़ों सोच भी मिल जाए, मेरे जैसी करोड़ों दृष्टियां मिल जाए, फिर भी ये पूर्ण नहीं है। वो है नमस्कार, जगह को करी है नमस्कार, आकार को करी है नमस्कार नहीं। कहते उस मालक को अपने अंदर भीतर एहसास तो कर पहले, फिर अनुभव कर, फिर उसके दीदार कर। कहते उस मालक को मेरी नमस्कार है। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जनाब स्वर। ये सारी दुनिया, ये खंड, ये ब्रह्मांड, ये देवी, ये देवते, ये जश, ये जशन, सब जिसने बनाया, उस मालक की बात करता हूँ, वो नहीं कि जो आकारों में आए हुए हैं। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो। कहते जो उसकी उस्तति में लग जाते हैं, जो उसके शिष्य बन जाते हैं, जो उसकी उस्तति में लग जाते हैं, जो उसके शिष्य बन जाते हैं, उसकी इच्छा अपने अंदर जगा लेते हैं, उसके प्रेम की जोत जब अंदर जला लेते हैं, उसके वैराग की कहते बाणी जब अंदर चलती है, तो वो उनको आत्मक हर एक सुख देता है। सुख में, भक्ति में सुख जब भी लफ हो जाए, इसको शरीर से कभी ना तोलना, क्योंकि भक्ति में सुख वो मिलना है जो अमर है, जो सदा सदा रहना है। यह धन संपत्ति का सुख भक्ति से नहीं। ये विश्वास ना रखो कि मैं भक्ति करूंगा तो कल को मैं अमीर हो जाऊंगा, ऐसी सौदेबाजी ना करना। भक्ति पवित्र है, अपवित्र नहीं है। माया तो अपवित्र है, ये शरीर तो अपवित्र है। इस शरीर के अंदर जो बैठा वो पवित्र है, वो मैं हूँ, दूसरा उसके अंदर जो बैठा पवित्र है। पर अभी मैं शरीर के चंगुल में फंसा, इसलिए अपवित्र हूँ। ये शरीर मिला क्यों था? पांच तात का। मूर्ख, अपने आप को पवित्र कर। ये जगह पवित्र करने में ना लगा रहे, ये स्थानों का ना ऊंचा कहना लगा रहे कि ये स्थान बड़ा पवित्र है। स्थान कोई पवित्र नहीं है बाहर, ये बहुत ऊंचा स्थान है, कोई ऊंचा स्थान नहीं है। तेरे से बड़ा कोई ऊंचा तख्त नहीं है, तेरे से बड़ी पवित्रता कहीं नहीं है। अपने अंदर की पवित्रता झांक मन में,
वो पवित्रता शुद्ध है। कहते हैं जब उस मालिक की फिर शिष्या बन जाते हैं, वो आत्मिक सुख देता है, आत्मिक रोशनी देता है, आत्मा की तृष्णा बुझा देता है। और आत्मिक सुख सबसे बड़ा कौन है? जहाँ कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, भय नहीं, इच्छा नहीं, मस्त जैसा जीवन चला रहा मालिक, उसको उसका महाप्रसाद समझकर वो खाता है। प्रसाद नहीं, महाप्रसाद नहीं। मालिक तेरा बहुत 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 शुक्र है। वो आनंद। यहाँ सुख की कोई कामना नहीं है, यहाँ दुख की कोई चिंता नहीं है, यहाँ सुख की कोई दुआ अरदास नहीं है, पीड़ा की कोई शिकन नहीं है। स्वर्ग नरक कहते एक बराबर हो जाते हैं, सोना मिट्टी एक बराबर हो जाते हैं, तख्त और भिखारी एक बराबर हो जाते हैं। क्योंकि जब लालसा ही मालिक की है, फिर बाकी क्या रहेगी? ये अपनी अवस्था पढ़नी पड़ेगी हमें कि हम क्या इस अवस्था में। मालिक कहते हैं शिवगण को शिवगुण सुख दे, सारे सुख देता है, अंदर की शांति। ये कले, ये क्लेश, ये लड़ाई, ये झगड़े अंदर के सब खत्म है। क्योंकि लड़ाई की भाषा पहले में क्रोध आना एक स्वाभाविक है, इंसान के अंदर है। पर क्रोध को ईर्ष्या बना लेना वो कर्म है, उससे मुक्त हो जाता है वो। ईर्ष्या कर्म है, नफरत कर्म है, क्रोध कर्म है। गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, वो कर्म बन गया। कहाँ मैंने तो अब ईर्ष्या बना ली, मैंने नहीं बुलाना अब इसको। याद रख रहे हैं हमें, जो याद है वो कर्म बन गया। कहते हैं अपने भक्तों को वो ऐसे सुख देता है जहाँ आत्मा सुखी हो जाती है। सतरन को पल मोह बद कियो। कहते जिसके लिए इंसान के पता नहीं कितने जन्म लगे थे, कितने साल लगे थे, कितनी मेहनत लगी थी, कितनी जद्दोजहद करी थी इसने। पर वो जो दुश्मन थे वो बच नहीं आए थे, ना वो मरे थे। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, ईर्ष्या के, नफरत के, मैं के, मेरी के, हमें के। ये दुश्मन, संसार में कोई दुश्मन नहीं। क्योंकि दुश्मन तब माने अगर संसार में कोई परमानेंट, कोई स्थायी है तो। सब तो निकल जाने यहाँ से, कभी मैंने चल जाना, कभी सामने वाले ने चल जाना। दुश्मनी किससे करनी है? क्या किसी की मलकियत है यहाँ? क्या कोई यहाँ रहने के लिए पक्का आया है? दुश्मनी करनी अपने दुश्मनों से कर। अपने जीवन को पहचान के अपने दुश्मनों से दुश्मनी करें, उनको हराने की ठाने। ये पड़ोसी मुल्क को, पड़ोसियों को ये हराने की नहीं हमारी रेस है। हम तो शरीर में जो हम बसे हुए हैं और शरीर में ही दुश्मन है, हमारी सोच में ही दुश्मन है, सोच में हमारे हथियार है। अज्ञानता कहाँ है? हमारे भीतर। तो ज्ञान कहाँ है? हमारे भीतर। अज्ञानता से बड़ा दुश्मन कोई नहीं, ज्ञान से बड़ा हथियार कोई नहीं। अंधेरा कहाँ है? अंदर। रोशनी कहाँ होनी? अंदर। उजाला कहाँ होना? अंदर। कहते सारे दुश्मन एक पल में जब उसको गुरु बनाया, उसके कहते मैं अवस्था तक पहुंचा, सीख कर, अपनी अभ्यास करके, मेहनत करके, लगन करके, वैराग रूपी जीवन जीकर उस अवस्था में पहुंचा, तो मेरे सारे ही दुश्मन को उसने एक सेकंड में ही खत्म कर दिया। मुझे निर्मल पदवी दी, मुझे पवित्रता वाली अवस्था उसने दान करी। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। कहते वो सब के अंदर की जान रहा है, चाहे कोई उसको याद कर रहा है, चाहे उसको याद नहीं कर रहा, चाहे कोई उसकी भक्ति कर रहा है, चाहे कोई पाप कमा रहा है, चाहे कोई इबादत गार है, चाहे कोई गुनाहगार है,
कहते वो सब के अंदर की जानता है। वो ये नहीं कि उसको सुनाना पड़ेगा या हमें बतलाना पड़ेगा, जैसे संसारिक कोर्ट में कचहरियों में तो हमें कहना पड़ता है ये दोषी है जी, हमें गवाह देने पड़ते हैं, हमें प्रूफ देने पड़ते हैं। उसकी दरगाह में ये कभी नहीं कहा जाना ये दोषी है जी, क्योंकि वो खुद जानता है कौन दोषी है कौन बेदोष है। वहाँ गवाह नहीं चलने, वहाँ कोई कागज नहीं चलने, क्योंकि वो हर किसी के अंदर की अवस्था पढ़ रहा है, जानता है, घट घट के अंदर की बात जानता है, वो बाहर की नहीं, जुबान की बोली नहीं। इसलिए कहा गया ना, जुबान का सिमरन नहीं, हृदय का सिमरन। उसको कहा गया गुरबानी में बड़ी अच्छी, राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए। क्योंकि अंतर से राम के प्रति अभी प्रेम नहीं आया, उस ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं आया। मैं जुबान से तो बड़ा मैंने जपा वाहिगुरु ओम ओम, माला भी बड़ी गमाई, पर मैंने हृदय में तो एक बार नहीं जपा। वो अंदर की जान रहा है। ईश्वर तक आवाज पहुंचानी है, स्पीकर की जरूरत नहीं, ऊंची वॉल्यूम की जरूरत नहीं, हृदय की मिठास की जरूरत है, हृदय की सच्चाई की, हृदय के अंदर भूख, हृदय के अंदर तड़फ के लफ्ज जो है वो निकलने चाहिए। सचमुच हमें ईश्वर की भूख हो, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। इच्छा जब भूख बन जाए, इच्छा जब तड़फ बन जाए, इतनी भूख हो जाए कि मेरी मृत्यु होनी तय है मालिक, इसके बिना तेरे बिना। इतनी प्यास तंग करे कि मालिक तेरे बिना मैं प्यासा मर जाऊंगा। कहते वो अवस्था, कहते वो अंदर की जान रहा है तेरे। इसलिए भाग भाग, इसी के लिए तो कहा क्या भगत, भाग भाग गुरुद्वारे, भाग भाग मंदिर, भाग भाग मस्जिद, मक्के जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर टिक कर बैठ, क्योंकि वो तेरे अंदर पर निगाह रख कर बैठा हुआ है। तेरी शरीर की यात्रा पर नहीं वो निगाह रख कर बैठा हुआ, तेरे शरीरक कर्मों को वो नहीं देख रहा। तू क्या कर रहा है? तू सेवा कर रहा है, तू सिमरन कर रहा है, तू पाठ कर रहा है, तू पूजा कर रहा है, तू गुरुद्वारे बैठा, तू मंदिर बैठा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। कहता वो तो अंदर देख रहा है। अंदर से तू कहाँ बैठा है? अंदर से क्या कर रहा है? अंदर से सिमरन शुरू हुआ? अंदर से जो गुरबानी पढ़ते हैं इसके मुताबिक मैंने जीवन को आधार बनाया? अंदर, कहते वो अंदर की जान रहा है। इसलिए सुधार अंदर कर बंदे। ये नहीं कि सफ़ेद तो पहन लिया, भगवा पहन लिया, ककार पहन लिए, जनेऊ पहन लिया, सुन्नत करवा ली, अंदर से तो मेरे वकार ही वकार हैं। वो अंदर की जान रहा है, अंदर की। वो लिबास चाहे संसारी है, तेरे अंदर से इबादती बन। हम बाहर लिबास इबादती पहन लेते हैं, अंदर से भोगी हैं। अंदर से रस मांग रहे, रस भोग रहे हैं, अंदर से इबादती बन। क्यों? क्योंकि मालिक तेरे शरीर के अंदर की जान रहा है, तेरे मन के अंदर की जान रहा है, तेरी सोच विचार के अंदर की जानता है। वो घट घट के एक एक की, ये नहीं कि कोई भी उसकी नजर से बच सकता है। कहते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाण। वो कहते भले की भी वो आवाज सुन रहा है और बुरों की भी पीड़ जानता है, सबकी जान रहा है। वो जिसकी अंदर की अवस्था बुरी है वो भी वो देख रहा है, क्योंकि अंदर, और जिसके अंदर की अवस्था भली है वो भी वो देख रहा। कहते अपनी भलाई को संसार में दिखाने की कोशिश ना कर, अपनी बुराई को संसार से छिपाने की कोशिश ना कर, क्योंकि इसने तेरा लेखा लेना है। इंसान की फितरत बन जाती है कि वो संसार को अपनी अच्छाइयाँ दिखाना, गिनाना, जताना चाहता है। वो बुराई तो वो चाह कर भी, जहाँ तो कहते बड़े बड़े कहते मर्डर हो जाते हैं, बड़े बड़े क्राइम करके बंदा मुकरता जाता है, पैसे के बल पर छूट जाता है, सिफारिश के बल पर छूट जाता है, उसको कानून सजा नहीं दे सकता। जितने मर्जी उसने जुर्म किए, वो इतने बड़ी प्रशंसा महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, देखो मेरा क्या बिगाड़ लिया। पर मूर्ख भूल जाता है तो इंसान को धोखा दिया होगा तूने शरीर से शरीर को धोखा दिया होगा,
पर तू अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो मालिक अंदर की जानता है। इसलिए ये मत भूल कि तू संसार से बरी हो गया, संसार से आज़ाद हो गया, तू उसकी कोर्ट से भी आज़ाद हो जाएगा, तू उसके न्याय से भी छूट जाएगा। वो भले और बुरे दोनों की, अगर किसी के साथ जायज हुई है तो भी वो देख रहा है, अगर किसी के साथ नाजायज हुई है तो भी वो देख रहा है। अगर किसी निर्बल के ऊपर जोर अजमाइश हुई वो देख रहा है। आपने ओहदे का कहते हैं गलत इस्तेमाल किया है, अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल किया, अपने जोर का गलत इस्तेमाल किया, जहां करना चाहिए था वहां इस्तेमाल नहीं किया तूने। ये दात थी ईश्वर की, ये दान था ईश्वर का, ये सत्ता, ये जोर, ये धन उसकी दी हुई दात थी। तूने इनको सही ढंग से इस्तेमाल करना था। इसलिए ये भूल ना कि वो हर के अंदर की जान रहा, भले पुरुष की भी और बुरी की भी। भले बुरे की पीर पशानत, चीटी ते कुंचर अस्तुल्ला। कहते कीड़ी से लेके चींटी, चींटी से लेके हाथी तक वो सब में देख रहा है। हाथी इतना बड़ा है, चींटी छोटी सी। कहते फिर भी ये ना देखो कि चींटी उसकी नज़र से परे है। यहाँ चींटी के अगर प्रभाव करें, हमारा छोटे से छोटा गुनाह भी वो देख रहा है, और बड़े से बड़ा तो देख ही रहा है। छोटी से छोटी भी आपकी भलाई वो नज़रअंदाज नहीं करेगा। हाथी जैसी भलाई तो वो देख ही रहा है। इसलिए ये कभी चिंता ना करो, जो किया है पल पल पाई पाई का हिसाब उसके पास है। एक कीड़ी जितने कर्म का भी, चींटी जितने कर्म का भी हिसाब उसके पास है। हाथी जितने अहंकार का, क्रोध का भी उसके पास हिसाब है। चींटी ते कुंचर अस्तुल, सबको वो देख रहा है एक बराबर। ये ना चिंता कर, हिसाब समय पर वो सबका करेगा, कीड़ी का भी, चींटी का भी और हाथी का भी। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। पर उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या है? वो कृपा में यकीन करता है, क्योंकि उसका गुण वो है। अब सूर्य का गुण है गर्मी, फूल का गुण है खुशबू, फूल चुभ नहीं सकता चाहे मुट्ठी में जितना मर्जी दबा ले। उसका गुण है किसका? मुआफ करना, कृपा करनी, बख्शिश करनी। पर कोई कहता मांगे तो सही। दुनिया कहते हैं इंसान कानों को हाथ लगा के तो तौबा करता है, पर हृदय से तौबा नहीं करता। कहते हैं मूर्ख, तू हृदय से तौबा कर, मैं तो तेरे ऊपर अभी प्रसन्न हूं, मैं तो फूला ही नहीं समाता। कहते तौबा कर मन से, मन से तो हार मान, मन से तो गुनाहगार बन। तूने गुनाह तो कर लिए, पर मानने की हिम्मत ही नहीं है तेरे में। गलती होगी, स्वाभाविक होगी, लालचवश होगी, कितनी बार पहले भी कहें, गलतियां होगी, गुनाह होगे, जो मर्जी होगे। वो सतगुरु, वो मालिक, वो वाहिगुरु, वो मौला बख्शिंद है। वो बख्शिश का भंडार है, उसी में उसकी खुशी है। सजा देना उसमें खुशी नहीं है, सजा देने में वो खुश नहीं है। कहते वो कृपा पे खुश है। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। कृपा भरी जब नजर करता है कोई, जब इसके काबिल बनता है, उससे कृपा भरी नजर लेता है, बख्शिश भरी नजर लेता है, तो वो फूला ही नहीं समाता। ये सबसे बड़ी उसकी खुशी है। ये दातें देनी, धन संपत्ति, हम खुश हैं, वो इसमें खुश नहीं है। कहते तुम मुझसे मांगता क्या रहता है। इसी में एक बड़ी अच्छी गुरबानी, बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख। ये अवस्था आनी चाहिए कि मालिक से मालिक को ही मांगना, मालिक से मालिक को ही चाहना, मालिक से मालिक का राह मांगना। बस गुरु से गुरु को मांगना,
गुरु से गुरु को चाहना, कहते वो इस पे प्रसन्न है। जब बीच में हर मैल निकल जाए, गुनाह है कोई बात नहीं, वो कहता स्वाभाविक है, गुनहगार है कोई बात ही नहीं, वो कहता मैं हूं ना, पर मेरी तरफ कहते ध्यान तो ला, यहां तक पहुंच तो सही, तौबा हृदय से कर, वैराग कर हृदय से, गलती को हृदय से मान, अपने अंदर से मान के मैं गलत हूं और अंदर से मांग माफी कि मुझे माफी चाहिए। तो कहते वो तत्काल देता है, क्योंकि वो तो इसी में खुश है। संतन दुख पाए ते दुखी, संत जो संसार में कहते हैं, जिसको हम साधु कहते हैं, गुरु पीर कहते हैं, जो साधना में पहुंच जाते हैं, वो इन चीज़ों पे खुश नहीं होते कि संसार में प्रलय आई, कोई मर गया है, क्योंकि ये तो होना है, ये तो कुदरत की देन है, जो उस मालिक की रज़ा है, इसमें तो उसमें दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी चिंता क्यों करनी जो हमारे हाथ ही नहीं है, जो हमारे बस में नहीं है। ये जीवन और मृत्यु तो हमारे बस में नहीं है। तो जो संत होते हैं, जो ईश्वरीय संत होते हैं, जो अध्यात्मिक संत होते हैं, वो कहते हैं इनमें नहीं खुशी। वो कहाँ दुखी होते हैं? जब बंदा जगता नहीं है, जब बंदा अपने मालिक को भूलकर इस संसार को सत्य मानना शुरू कर देता है, उस मालिक का भय निकालकर जब ये जुर्म की दुनिया अपना लेता है, अपना जोर दिखाना शुरू कर देता है, जबर करना शुरू कर देता है, जुल्म करना शुरू कर देता है, जब वो ईश्वरी जिसको होश नहीं आ रही, उसको इबादत की उसको होश नहीं आ रही, भक्ति की उसको होश नहीं आ रही, कहते इतने साल हो गए इसको जीवन में आए हुए, इतने साल हो गए इसकी संगति करते हुए, ये गुरबानी भी सुनता है, गुरबानी भी पढ़ता है, साधु संतों की संगति भी करता है, वहां भी जाके सत्संग सुनता है, पर ये अंदर से तो आज भी सोया हुआ है, अंदर से आज भी ये जगह नहीं, अपने मालिक की इसके अंदर आज भी प्रीत नहीं पैदा हुई। वहां जो संत होता है वो दुखी हो जाता है। कहते जब फिर संत दुखी होता है तो वो संतान दुख, फिर कहते उसको भी दुख होता है, फिर उस साहिब को भी दुख होता है। संतान दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। तो कहते इसके उलट साधों के सुख होने से उसको खुशी होती है। तो साध कब खुश होगा? जो साध है। साध कौन? जिसके अंदर साधना है, जिसके अंदर अभी वेद ग्रंथ है वो नहीं, जिसके अंदर साधना आ गई है। कहते जब उसको ऐसी संसार दिखता है, चाहे 2 रूहें देखे, 10 रूहें देखें, जो सचमुच जगी हैं, जिनकी ईश्वर का वैराग आ गया है, ईश्वर की तड़फ आ गया, ईश्वर के दर्श की चाह लग गई है, कहते जब ऐसी रूहें उन साधुओं के पास जाती है, संगति में जाती है, वो अंदर से बागो बाग हो जाते हैं, खुश दिल हो जाते हैं। वाह, ये है मालिक तेरे बंदे, है तो सारा संसार ही उसका, पर ये जग गए हैं, ये दिए जगने वाले आए हैं आज मेरे पास। तो वो साधु संत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो फिर कहते हैं फिर वो मालिक भी खुश होता है, सुख पाए साधन के सुखी। फिर कहते हैं एक एक की पीर पशाने, कट कट के पट पट की जाने। हर किसी की पीड़ा वो जान रहा है। ये ना कोई इंसान के मन में जब इंसान दुखी होता है ना, कहता है मेरी कोई सुनता ही नहीं, वो दर बहुत बदलता है, सुनता ही नहीं, मेरी पुकार नहीं सुनी जा रही, मेरी अरदास नहीं सुनी जा रही। अभी समय नहीं आया, जहाँ हो सकता है वो तेरे भाग्य में हो ही ना, इसलिए इसकी चिंता ना कर। पर ये शक ना कर कि वो तुझे देख नहीं रहा, या तेरी पीड़ा से अनजान है। हो सकता तेरा इसी पीड़ा में ही भला हो रहा हो सकता जो तू मांग रहा वो तेरे लिए नुकसानदायक हो आने वाले समय में, हो सकता है इसी पीड़ा के आगे तेरे अंदर चमक आनी हो, क्योंकि उसकी रजा, उसकी राह को हम क्या जान सकते हैं। एक एक की पीर पहचाना, कहते वो जानता है, पहचान भी रहा, एक एक के अंदर की पीड़ा जानता है, कट कट के पट पट की जाने। कहते लाख पर्दों में तो अंदर बैठा रहे, तेरे अंदर की बातें वो जानता है,
अंदर से गहराई में जहाँ तक तूने चाहे अच्छाई छुपाई हुई चाहे बुराई छुपाई हुई है, वो तेरे अंदर की बात जानता है। अगर ईश्वर के जानी जान होने की बात करे, हर एक इंसान यहाँ जानी जान ही है। अपने बारे में कोई इंसान नहीं बोला, अपने बारे में हर इंसान जानी जान है। पर यह मूर्खता है कि वो संसार को जानने में लगा हुआ है, जो जाना ही नहीं जाना। अपने बारे में हर इंसान जानी जान है। कौन ऐसा जो सियाना बंदा है, सियानी मत वाला है, जो अपने बारे में नहीं जानता, जो अपने हृदय की बात नहीं पढ़ सकता, जो अपने इतिहास की नहीं पढ़ सकता कि मैंने क्या क्या किया है, जो आज नहीं पढ़ सकता हाँ आने वाला समय मालक के हाथ में, पर आज तक वो जानी जान है। आज तक, अब तक अपने बारे में सब कुछ जानता है। अपने बारे में भूल नहीं सकता, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, अपने आप को धोखा नहीं दे सकता, संसार को दे सकता है। तो जब एक छोटा सा कहते कण जानी जान हो सकता अपने बारे में, तो मालक के सामने तो हमारी को औकात नहीं। तो फिर आप खुद सोचो वो कहाँ, वो तो पिछले जन्मों की भी जानकारी रखता है। वो हमारी रूह का जानकार है। हम तो इस जन्म के जानकार हो सकते, वो रूह का जानकार है, रूह का। कट कट के पट पट की जने, जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जदों कहते ईश्वर अपने आप को खिलारा, मतलब कि बिखेरा रोशनी को। रोशनी का आधार एक ही होता है। रोशनी बहुत बिखर जाती है, जैसे बल्ब एक ही जगह बिखर जाती है, सूर्य एक ही जगह बिखर जाती है। रोशनी का आधार एक ही है, वो मालक का आधार एक है, पर उसकी जो होंद है वो पता ही नहीं कहाँ कहाँ तक है। जिस तरह सूर्य की होंद का अंत नहीं है, उसकी रोशनी कहाँ कहाँ तक जा रही है हमें भी नहीं पता। हम नहीं वहाँ तक पहुँच सकते जहाँ तक ये रोशनी दे सकता, पर इसकी होंद एक है। वजूद तो एक ही है सूर्य का। इसी तरह मालक का वजूद एक है, उसकी अवस्था, उसकी रोशनी कहाँ कहाँ तक है ये कोई नहीं पता। कहते जब उद करख करा कर, जब वो कहते होंद उसकी बिखरी लाखों आसमानों में, लाखों कहते सृष्टियों में, प्रजा तरत तब देह परा। फिर ये देह, ये संसार, ये समाज, देह मतलब ये शरीर, फिर वैसे वैसे पैदा होता गया। जिस तरह वही कहूँ, रात के अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे जैसे सूर्य का वजूद रोशनी आई, सब दिखना शुरू हो गया, पैदा होना शुरू हो गया हमारे लिए। इसकी अवस्थाएं दो बन जाती है। कि संसारिक तौर पर कहें तो जैसे ही ईश्वर ने अपना पसारा खोला, वो रोशनी की किरणें बिखराई, तो ये जन्म, ये खंड, ये ब्रह्मांड, ये जीव, ये जंतु हमारे शरीर पैदा होने शुरू हो गया। अगर इसको अध्यात्मक में ले जाएं तो क्या है, जब मालक का वजूद मेरे अंदर बिखरा, अंदर मेरे खिलरा, अंदर रोशनी उजागर हुई, तो मुझे अपने हकीकत दिखी, मुझे अपने जन्म देखे, मुझे अपने गुनाहों की दुनिया दिखी, मुझे अपने पापों की दुनिया दिखी, मुझे अपनी असली होंद दिखी। फिर मेरा जन्म हुआ असल वाला। ये माँ की ओर से जो जन्म हो रहा है मेरा असल वाला जन्म नहीं है, क्योंकि इसको तो मौत है। जो मेरा जन्म हुआ था, कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, 1000 साल के लाख साल। जैसे उस मालिक ने मेरे अंदर अपना पसारा खोला, उसकी रोशनी बिखरी, उसके वजूद से किरणें जब मेरे अंदर आई, तो मुझे अंदर की हकीकत के रूबरू होना हुआ। फिर मुझे हकीकत देखी, असलियत देखी। मैं तो बाहर मंदिर गुरुद्वारों में रोशनी करके बड़ा खुश महसूस, देखो मैंने रब का घर सजा दिया। रब का घर तो सजा हुआ, अंदर अंदर जा। अलौकिक नज़र है, अलौकिक कहते अंदर कीर्तन है, अलौकिक रोशनी है। ये तो दो लड़ियाँ खुद ही सजाता है, 2 दिन बाद खुद ही उतार देता, क्योंकि दिन दुहार चले गए। अब खुद ही दिए लाएगा, दिवाली में खुद ही उठा देगा, खुद ही गुरपुरब पे लाएगा, खुद ही उठा देगा। अरे वो रोशनी जो एक बार होगी उसको हटाने का दिल नहीं करेगा, और वो हटेगी भी नहीं। वो कहते कहते पसारा, कहते जब उसने मेरे अंदर अपना खिलारा खोला, अपनी पटारी खोली, रोशनी कहते जब मेरे अंदर खोली, तो मैं अपने अंदर
मेरे अंदर की देह का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ जब जो मेरा शरीर से रहता है, फिर मेरा वजूद पैदा हुआ, मेरी हस्ती पैदा हुई, फिर मुझे अपने आप का जानना हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बना हुआ था मूर्खों की तरह। मैं तो ये था, ये हूँ। जब या कर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। कहते वो ऐसा आकर्षण है, फिर वो जब खींचता है सारा संसार उसमें लीन हो जाता है, उसमें ही। इसको फिर अंदर की अवस्था से मैं जोड़ूंगा कि जब उसने मेरे अंदर रोशनी करी तो मुझे उसकी हस्ती का अंदाज़ा हुआ, मुझे अपना वजूद दिखा, मुझे अपनी औकात दिखी, मुझे अपनी हकीकत दिखी। इसकी अगला पड़ाव, जब या कर्क करत हो कबू, जब उसने फिर अपने प्रेम का तीर मेरे हृदय में लगाया, उस डोरी को जब खींचा, अपनी तरफ आकर्षण पैदा किया, मेरा शरीर का नहीं, अब मैं रहा ही नहीं, मैं मेरे अंदर का जब जन्म हो गया, उसको खींचा, तो मैं अब उसमें लीन होने को निकल पड़ा, क्योंकि अब तो वो मेरी आंखों के सामने आ गया है। अब मैं उसमें विलीन होने को चल पड़ा। कौन? मेरी आत्मा। वहां शरीर का सफर नहीं है। ये उजाला अंदर तभी होना जब मैं शरीर से अपने आप को मुक्त करवा गया। ये अंदर उदकर्क तभी होना है, तभी करतार ने अपनी रोशनी हमारे अंदर बिखेरनी। कहते फिर उसने जब अपनी ध्वनि से, अपनी धुन से, अपनी मस्ती से मुझे खींचा, तो मैं उसमें लीन होने के लिए दौड़ पड़ा, मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। कहते हैं फिर कहते तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। फिर जो मेरे अंदर की देह है ये मिट्टी नहीं दे, क्योंकि फिर इसको कहा जो वो तेरी देह थी, जैसे आत्मा की देह या शरीर थी, तू मेरे अंदर की आत्मा में तू छिपा हुआ है। इसका मतलब क्या है? वो जो आत्मा वो तेरी देह है, वो तेरा शरीर है। मेरा शरीर तो मैं उसको मान बैठा था, ये वाला जो शरीर ये तो मिट्टी। मेरा जो रूप अंदर का रूप है वो तेरा शरीर है, तू उसके भीतर छुपा हुआ है। उस देह की बात करते हैं। कहते तुम में मिलत देह तरस। फिर कहते वो जो देह है ना मेरी, जो इसके अंदर है, वो तुझ में लीन हो जाती है इस तरह। क्योंकि जिस तरह शरीर को कहते टूटते हुए आत्मा सामने आती है, फिर जब वो देह ही कहते आत्मा उसमें लीन होगी, तो फिर पता चलता उसका वजूद, उसकी हस्ती क्या है। बातों से थोड़ी कहते कमाइयां होती हैं। सुन वड्डा आखे सब कोई। कहते सुन सुन के तो हर कोई कहता ईश्वर बहुत बड़ा है, कि वड्डा वड्डा जे डीठा हो। वेख्या तभी बात कर मूर्ख, सुन सुन कर बातें ना कर उसकी होंद की। ये तुम में मिलत दे तर सब। फिर मेरी जो देह है ना, ये अंदर वाली, ये तेरी बन गई और तुझ में लीन होगी। जेते बदन सृष्ट सब तारे। जो भी तूने सृष्टि पर धारण किया हुआ है, पैदा किए हुए हैं, जितने तूने जुबानें इंसान की बात कर रहे हैं, मत पैदा की हुई है, अक्ल पैदा की हुई है, आप या अपनी बूझ उचारे, ये सब उसके मुताबिक तुझको सिमर रहे हैं। इसलिए कहते विचार का भी एक जैसी नहीं होती, सबकी अपनी अपनी है। कोई कहाँ बोल रहा है, कोई कहाँ, कोई गहराई में है, कोई ऊपर है, कोई ऊंचे है, कोई नीचे है। अभी कहते हैं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे। जितने भी कहते सृष्टि में तूने इंसान पैदा किए ऊंची मत वाले, क्योंकि इंसान की वही बात ये नहीं करतूत पशु की मन नहीं, जो मानस है, सचमुच जो मानस है, जिसमें तेरा वास उजागर हो गया है, जिसके अंदर तेरी ज्योत जलनी शुरू होगी, वो क्या कहते आप अपनी बूझ उच्चारे। वो अपनी अपनी बुद्धि से तेरा व्याख्यान करते हैं, अपनी अपनी अकल से व्याख्यान करते। जितना को तू उनको समझाता है, दिखाता है, जितना को तेरे समीप आ रहे हैं,
उतना को वो तेरा व्याख्यान कर रहे हैं। इसलिए अभ्यासी पुरुष का जो व्याख्यान है, विचार है, वो कभी एक दूसरे से मेल नहीं करता। और अभ्यासी पुरुष का अगर जो विचार है जो आज वो कर रहा है, वो महीने बाद उसकी विचारों में और बदलाव आ जाए, क्योंकि वो अभ्यास कर रहा है, सफर कर रहा है, उसमें लीन होने को वो जा रहा है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद पेद अर आलम। कहते मालिक तेरी एक ऐसी बड़ाई है, तू सबके भीतर भी है और सबसे अलग भी है। इंसान की ये सबसे बड़ी कमजोरी, वो जिसमें लीन हो जाता है उसी में फंस जाता है। जानवर अपनी दुनिया में लीन है, पानी अपने में लीन है, हवा अपने में लीन है, पर तू ऐसी एक होंद है, ऐसी अवस्था है जो सब में होते हुए भी फिर अपने आप में अपना वजूद, अपनी हस्ती को बनाए हुए है। तुम सब ही ते रहत, तू सबसे ही अलग है, पर पूछे सब में भी तू है। सबसे अलग भी है पर सब में भी तू है। यही उसकी सबसे निर्मल खोज है। कहते बंदा ही रब है जहां रब बंदे के अंदर है। वो एक बीज है, वही वृक्ष है कि जहां वृक्ष के साथ बीज है। वो गुठली के भीतर आम है कि जहां आम से गुठली है। यही है, इंसान से रब है, इंसान में रब है, जहां रब से इंसान है, या रब से ये सारी दुनिया है, कि जहां सारी दुनिया में वो रब है। यही उसकी कहते खासियत चीज है। वो सब में समाया हुआ है, पर अपने आप में वो अपने आप को अलग भी रखा हुआ है। जानत वेद पेद अरे आलम। हम यहाँ 2-4 वेद पढ़ लें, वेद भी चलो बड़ी बात है, कहीं 2 गुरबानी के पाठ याद हो जाएं, गीता के 4-5 श्लोक याद हो जाएं, बाइबल की आयतें याद हो जाएं, हम उसको सुनाते हैं स्पीकरों में, दुनिया को सुनाते हैं। हम कहते हैं शायद इससे रब खुश हो जाएगा, शायद इससे मौला वाहिगुरु खुश हो जाएगा, शायद इससे वो ईश्वर खुश हो जाएगा। वो कहते मूर्ख मत, ये उसी की तो पैदाइश है। नानक के जरिए जो गुरबानी लिखी किसने? उस मालिक ने। कृष्ण के जरिए गीता लिखी किसने? उसने। मोहम्मद साहब के जरिए जो कुरान लिखी किसने? उसने। ये तो जरिए थे। लिखवाने वाला कौन था? वो हाथ भले इनका था, शरीर भले इनका था, नाम भले इनका है संसार में, पर लिखवाने वाला तो अल्लाह ताला, वो मौला, वो वाहिगुरु था। वो कहता वो सब जानता है वेदों ग्रंथों के बारे में, तू कि इनसे हट के बात कर अगर उसको पाना है, अपने अनुभव की, अभ्यास की। इन वेदों की उस्तति कर कर ये ना सोच कि मैं रब खुश कर लूंगा। ये उसी की तो बनाई हुई है, उसी की तो लिखवाई हुई है। अब उसी की लिखते तो उसके सामने रख रहा है। अपने हृदय की लिखत रख, अपने लफ्ज रख, अपने लफाज रख। अपने लफाज कौन से? विराग के, तड़फ के, पीड़ा के, दूरी के। वो प्यास रख, वो भूख रख, वो तेरे लफ्ज हैं। ये पढ़ पढ़ कर नहीं, पढ़ पढ़ गड्डी लदी, जितना मर्जी पढ़ी जाओगे, जितना मर्जी पढ़िए, पढ़ पढ़ कर, सुन सुन कर कुछ भी तेरा अंजाम नहीं होना। कहते वो जानत वेद पेद अरे, वो सारे ही वेद जहान की बातें जानता है, वेदों ग्रंथों की बातें जानता है, वो सारी दुनिया की बातें जानता है। ये उस्तरी दुनिया की ना कर, वो पीर ऐसा हुआ, वो पैगंबर ऐसा हो, वो फलाना अवतार ऐसा हो, ये सब वो जानता है। इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उस वेद में ये लिखा, उस ग्रंथ में ये लिखा, इससे भी उसको कोई लेना देना नहीं है। तो अपने अंदर वाले वेद का अक्षर पढ़, अपने अंदर वाले ग्रंथ का तो अक्षर पढ़ के सुना, वही मंजूर होना है उसके दरबार में। कहते हैं तू सब में रहता हुआ भी फिर भी अपने आप को अलग रखता है। उस मालिक की स्तुति करें जो सचमुच मालिक है, जो सब में समाया हुआ है और सबसे भिन्न भी है।
जो हमारे ही भीतर है। अंग संग ना ढूंढो उसको, अपने भीतर खोजो, अपने अंदर खोजें, आत्मक रोशनी में जाएं। ये बाहर दिए ज्योता मोमबत्तियों की रोशनी में कुछ नहीं दिखना, इसमें इच्छाएं भड़कनी है, इसमें क्रोध ही आ जाना। मैंने बड़े तीर्थ किए हैं, मैंने बड़ी यात्राएं करी, मैंने बड़े वेद याद किए हुए हैं, ये क्रोध ही बनना है, ये अहंकार ही बन जाना है बाहर की रोशनी ने। अंदर के उजाले ने मैं मारनी है, अंदर के उजाले ने अहंकार मारना, अंदर के शब्द ने अज्ञानता मारनी है, अंदर की कमाई ने ही मुझे उस तक लेकर जाना है। आज इतना कहते हुए यहीं समाप्ति करते हैं। कल फिर निरंतर होंगे। ये विचार हैं, वही विचारों की बात बीच में आ जाती है। सबकी अपनी अपनी मत है, सबकी अपनी अपनी अकल। हो सकता है मेरी मत, मेरी अकल बहुत कच्ची हो, छोटी हो, कमियां हो बहुत सारी। अगर किसी को कोई लफ्ज़ बुरा लगे या गलत लगे तो मैं तहे दिल से क्षमा पहले ही मांगता हूँ। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने अंदर की निर्मलता को, ज़ुबान के अल्फाजों में निर्मलता नहीं है, क्या बोल रहा है, हृदय की निर्मलता की उसने देखनी, क्योंकि वो घट घट के अंतर की जाननी उसने तो पीड़ा। अंदर को शुद्ध करें, अंदर की विचारधारा को शुद्ध करें, शब्दों में न उलझें, अंदर की विचारधारा को शुद्ध करें, अंदर की ज्योति को पैदा करें।